हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। मैं एम एस कुमार और हम लोग अभी पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। आपको पता है हम लोग इस चैनल पे करते हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th का पूरा मैथ सिलेबस है ना, और उसी के सीरीज में हम लोग चल रहे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस बार थोड़ा कोरोना का टाइम हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं, फिर भी हम लोग अच्छे टाइम पे डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं। उसका पार्ट 3 है, चेन रूल हम बता रहे थे। 2 वीडियो आ चुका है इसका। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो 1 और पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है, जिसमें पार्ट 1 में फॉर्मूला सारा बता दिए थे और पार्ट 2 में चेन रूल का कुछ हम क्वेश्चन बताए थे और उसका कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, दैट इज चेन रूल में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। अगले बार से हम क्या कर कोशिश करेंगे, बहुत सारे लड़का लोग का ये आ रहा है कि एनसीईआरटी का जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जाए, तो अगले वीडियो से हम ये ध्यान रखेंगे कि एनसीईआरटी का मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको करवाएं। ठीक है, हालांकि अभी हम किसी से ना बुक से आपको करवा रहे थे, लेकिन हम आपको बोले थे कि आपको बुक पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको कॉन्सेप्ट सीखना, आपको टॉपिक जानना है कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए उसी के सीरीज में एक और हम क्वेश्चन लेते हैं जो चेन रूल से बनने वाला है। उसके अलावा फिर देखेंगे, टाइम बचेगा तो हम और जो है सो आज अगला जो इन्वर्स वाला वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक ना, चलिए तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमको क्वेश्चन दिख रहा है 20, यहाँ पे लिखा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y बराबर tan x माइनस एक्स इनवर्स डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स इनवर्स। कुछ इस तरह का हमारे पास दिया गया, इसको हमको डिफरेंशिएशन निकालना है ना। सबसे पहले आपको तो क्लियरली दिख गया होगा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन में हम क्या बताए थे आपको कि एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर सिंप्लीफाई में देखें तो जैसे हम लिख दे sin 5x, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, y जो है 5x का फंक्शन है, और या फिर क्या है कि sin 5x जो है वो 5x का फंक्शन है और 5x जो है वो x का फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग चेन रूल फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं और इसको हम लोग चेन रूल की मदद से बनाते हैं। अगर आप फिर से बोल रहे हैं नहीं देखे पर इसका खास करके जो चेन रूल इसके पहले जो पार्ट 2 का वीडियो उसको जरूर देख लीजिएगा, तो आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे पहले हम मेरे पास दिया उसको हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हम क्या देख रहे हैं, जो ब्रैकेट में चीजें हैं ना वो थोड़ा सा इसको हम आई थिंक सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं हल्का सा। tan यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस एक्स इनवर्स है, इसको हम 1/x लिख सकते हैं। इसी तरह x प्लस ये क्या हो जाएगा 1/x, इतना तो हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा tan, देखिए यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेंगे x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड यहाँ पे अगर बटा में यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये 1x का एलसीएम x हो गया, 1 को x बार लगाएंगे तो x बार में लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसी तरह इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1, ये x से x कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा tan एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस। फाइनली हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया है ना, tan एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से आपको दिख रहा है ये फंक्शन किसका, पहले पूरा फंक्शन इसका है और ये किसका फंक्शन है, एक्स का। तो हम क्या करेंगे, आपको कल बताए थे, चाहे तो आप इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको पुट करेंगे मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको बताए थे कि अगर अंदर में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ रहता है तो उसको आप पुट करके बनाइए, ज़्यादा आसानी रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुल या लेट मान लेंगे या पुट कर देंगे, एक ही पुट। t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक ठीक है। अब जिसको हम लोग पुट करते हैं उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स, और ये लग जाता है u बाई भी। क्वेश्चन टूल फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहे, d बाई डी एक्स अगर u बाई भी रहे तो क्या हो जाता है, v का हो जाता है स्क्वायर नीचे वाला का, v बाहर हो जाता है, u डिफरेंशिएशन होता है, घटाओ u को बाहर करते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, ये क्वांटिटी बाहर हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर हो गया, और डिफरेंशिएशन किस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। उसी तरह यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर हो गया, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, यहाँ हो गया। अब इधर आ जाते हैं, चलिए तो dt बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, dt बाई डी एक्स आ गया, नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर में जरा हम लिखे तो क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ से अगर लिखे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। आई होप कि आप शुरू से देख रहे होंगे तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, d बाई डी एक्स, एक्स का पावर n का होता है, पावर बाहर आ जाता है और यहाँ पे पावर में एक घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यहाँ -1 है, 1 का तो 0 हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं लिखते, फिर माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर आ गया, d बाई डी। उसी तरह यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, dt बाई डी एक्स बराबर, इसको हम गुना कर देते हैं। ठीक है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर को 2x से करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा,
और क्या हो जाएगा 2x को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, उसी तरह माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x³ और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2x, ये से ये कैंसल आउट हो जा रहा है, ये क्या बच जा रहा है x² + 1 और यहाँ पे स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा dt/dx बराबर 2 और 2 4x डिवाइडेड बाय x² + 1 एंड स्क्वायर, ये आया हमारा dt/dx। अब हम लोग क्या किए थे कि इक्वेशन 1 में हम लोग क्या पुट किए, यहाँ पे लिख दे इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम x² - 1 और बट हम x² + 1 के जगह हम t मान लिए थे, इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन जाएगा y बराबर tan t, यहाँ पे इतना की जगह हम t लिख देंगे, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो गया y बराबर tan t, क्या हो गया y बराबर tan t, और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे तो dy/dt tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec²t, बट फाइनली हम लोग को क्या लिखना होता है dy/dx, और dy/dx हम लिखने का क्या तरीका बताएं हैं कि dy/dx बराबर होता है, जो भी आप इधर चीज़ें निकाले हैं सबको क्या करें गुना कर दें, हम लोग यहाँ क्या निकाले dt/dx निकाले हैं और क्या निकाले dy/dt, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सॉरी पहले इसका हम वैल्यू लिख ले, dt/dx हमारे पास है 4x डिवाइडेड बाय x² + 1 का स्क्वायर और इंटू dy/dt हमारे पास कितना है sec²t, और अगले स्टेप में आप क्या करना है कि जहाँ पे t है वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, t के जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं t की जगह मेरे पास कितना है ये है, तो t के जगह हम ये वैल्यू यहाँ पे लास्ट में पुट कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा sec², और t के जगह हम क्या लिख दें तो x² - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके कट नहीं रहा है, चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर एक क्वेश्चन, ठीक है, इसी तरह से आप लोग को जितना भी रहेगा चेन रूल का क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग बनाते चलेंगे, ठीक है, एक और हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप इसको समझ में आया होगा, अगर उतारना चाहे तो उतार ले या फिर आप वीडियो पॉज करके इसको जो है उतार ले, कहीं समझने में दिक्कत हो तो रिपीट करके देख लिया कीजिए क्लासेस को, ठीक है, अगर कहीं पे समझने में दिक्कत हो एक बार में नहीं समझ में तो उसको दोबारा चला करके देख ले, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आप जैसे हैं उसको देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर √sec(x - 1 डिवाइडेड बाय sec(x + 1), यहाँ से आप लोगों को देखने के साथ पता चल गया होगा फाइंड dy/dx है, नहीं भी लिखा अभी क्वेश्चन में क्या होता है ऊपर में एक्चुअली बुक रहता है तो ऊपर में एक ही साथ लिख देता है कि सभी के लिए आप जो सो dy/dx निकाले है ना, तो y बराबर हमारे पास दिया गया √sec(x - 1 और अरे भाई कल तो हम लोग बना रहे थे ना इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का तो हम लोग क्वेश्चन कल बनाए हैं, इस तरह का क्वेश्चन में क्या बताया भाई सबसे पहले हम इसको पुट कर देंगे या फिर डायरेक्ट बनाते थे क्या करते थे पहले रूट का, मतलब हमको ये देखिए अगर हम पूरा बात करें तो पूरा फंक्शन किसका है, इसका पूरा फंक्शन है, और ये किसका फंक्शन है तो x का फंक्शन है, उसी तरह हम यहाँ देखें तो y किसका फंक्शन है तो इसका फंक्शन है पूरा इसका, ठीक है, और ये किसका फंक्शन है तो x का फंक्शन, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको पुट कर देते हैं, ठीक है, अब चलिए हम क्या करें इसको पुट कर देते हैं, पुट t = sec(x - 1 डिवाइडेड बाय sec(x + 1), तो यहाँ से निकालते हैं dt/dx क्या होता है नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा sec(x + 1 का स्क्वायर, ये सब चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप कोसेंट वाला मेथड लग रहा है, ठीक ना, तो नीचे क्या होता है v का स्क्वायर, फिर ये क्या होता है v बाहर हो जाता है, दैट इज sec(x + 1 को हम बाहर कर देंगे तो डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे sec(x - 1 का, ये ठीक है, उसके बाद क्या होगा हम sec(x) घटा हो जाएगा फिर, और sec(x - 1 को बाहर करेंगे डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा किसका, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec(x + 1 का, sec(x + 1 का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास dt/dx बराबर हो जाएगा sec(x + 1 तो बाहर है, ये बाहर है, sec(x) का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec(x × tan x), याद कर लीजिए अभी तक अगर नहीं याद किए, ठीक ना, उसी तरह 1 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाते हैं घटाओ, यहाँ से क्या हो जाएगा sec(x - 1 और फिर यहाँ पे sec(x) का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec(x × tan x और 1 का तो 0 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय क्या है sec(x + 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dt/dx बराबर, ये क्या हो जाएगा इन दोनों में देखिए सिंप्लीफाई मेन होता है, हम लोग को सिंप्लीफाई भी करते चलना है, जहाँ जहाँ भी सिंप्लीफिकेशन टाइप का आएगा वहाँ करते चलना है, sec(x × tan x sec(x × tan x यहाँ पे दोनों जगह कॉमन आ गया, तो क्या हो गया ये sec(x × tan x
और यहाँ से हो जाएगा क्या बचेगा हमारे पास sec x प्लस 1 और यहाँ क्या बचेगा माइनस sec x और ये माइनस जाएगा तो प्लस 1 है ना, और डिवाइडेड बाय sec x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया sec x इंटू टेन एक्स तो बाहर है ही sec x इंटू टेन एक्स और यहाँ से क्या हो जा रहा है ये sec x से sec x कट जा रहा है, मतलब यहाँ पे 2 बच रहा है तो 2 हम यहाँ लिख देते हैं 2 डिवाइडेड बाय sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या देखें dt बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आया, dt बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास इतना आ गया। अब हम लोग फिर चलते हैं 1 पे, क्योंकि 1 में हम लोग पुट किए थे ना, ये लिख देना इन 1। ठीक है, तो 1 क्या बन गया हमारा, अब आ जाते हैं इक्वेशन 1 क्या बन गया, इक्वेशन 1 क्या बना, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन गया है तो y था, y बराबर रूट अंडर। देखिए आप बात देखिए यहाँ पे इतना के जगह हम लोग क्या पुट कर लिए, इस पूरा के जगह हम लोग पुट कर दिए t, तो ये क्या बन गया t और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा dy। रूट का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है क्या होता है 1/2 रूट t है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट t। हम लिखवा चुके हैं, पहला सा वीडियो देखिए, नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा, हम आपको बार बार बोल रहे हैं ठीक ना, उसको जरूर जाके देख लेना। तो हम लोग का dy/dt निकल गया। अब हम लोग को क्या लिखना फाइनली dy/dx, इसलिए dy/dx बराबर क्या होता है dt/dx एंड इनटू dy/dt। तो dt/dx का वैल्यू यहाँ पे आया हमारे पास कितना है 2 sec x इंटू टेन एक्स एंड डिवाइडेड बाय sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड इनटू dy/dt क्या हमारे पास है 1/2 रूट t, 1/2 रूट t। ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, t का वैल्यू रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू 1/रूट t, रूट के अंदर इसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या था t का वैल्यू sec x माइनस 1, sec x माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec x प्लस 1। और इसको आप चाहे तो बटा के नीचे बटा है तो ऊपर भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो ये क्या लिखा जाएगा sec x इंटू टेन एक्स और यहाँ है sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा sec x प्लस 1 और बटम हो जाएगा sec x माइनस 1। हो सकता है इसको और सिंप्लीफाई करके ये भी लिख दे, यहाँ पे पावर 1/2 sec x प्लस 1, यहाँ भी sec x प्लस 1, यहाँ 1/2 तो यहाँ पे घट भी सकता है, नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया dy/dx। अब इसमें और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं जो आपको ज़्यादा मतलब उस वैसा कुछ बनाना पड़ेगा है ना। अब इसी तरह का मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं इसमें, जिसमें क्या होगा कि 2 टर्म में होता है और मतलब यही कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन है वो हम बता देते हैं ना। चलिए, तो ये आपका हो गया और इसी तरह का आपको बनाते चलना है ना साथ में। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। चलिए, उतार लिए होंगे आप, नहीं उतारते तो पॉज करके वीडियो को और उसको जो है सो उतार लिया कीजिए। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, y बराबर, हम देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ है, वहां पे लिख दिया बुक में, सीधा फंक्शन दे दिया और लास्ट में बोल दिया इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो हम क्या करते हैं कि इसको y बराबर मान लेते हैं, कोई फंक्शन उसका एक नाम दे देते हैं y इक्वल टू, उसके बाद उसको बनाते हैं साइन स्क्वायर x और यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन में जरा देखिए, इस क्वेश्चन में आपका अभी हम बताए थे जब साइन स्क्वायर एक्स, तो वहां बताए थे कि भाई ये जो है एक क्या है चेन रूल वाला फंक्शन ऑफ फंक्शन है। नीचे आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी एक चेन रूल का है, मतलब यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन, लेकिन यहाँ पे सब अलग अलग टर्म्स में दिए हैं। हमको ये नहीं बोला कि सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन निकालो, इसका डिफरेंशिएशन नहीं, बल्कि क्या अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमको u बाई फॉर्म का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी एक फंक्शन है, यहाँ भी एक फंक्शन है, ये हमको u बाई भी का फॉर्म का दिख रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और जो हमारा क्वेश्चन रूल कहता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, नीचे वाला का क्या हो जाता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर, नीचे वाला का हो जाता है स्क्वायर, फिर हम लोग पढ़े नीचे वाला जो रहता है वही हो जाता है बाहर और हो जाता है dy/dx, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, फिर क्या होता है माइनस ऊपर वाला बाहर और नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, यही होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन है साइन एक्स, आपको रफ में करके दिखाते हैं dy/dx से साइन स्क्वायर एक्स, इसका पिछला वीडियो में देखेंगे तो इसका हम स्पेशली करवाए थे, इसको हम अलग से लिखवाए थे ना। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं साइन स्क्वायर, पहले पूरा किसका फंक्शन है साइन एक्स का, और साइन एक्स किसका फंक्शन है एक्स का। तो हम इसको कैसे करेंगे,
डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले इसको साइन एक्स के रिस्पेक्ट में पूरा साइन स्क्वायर एक्स को, और तब फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे साइन एक्स को, और साइन स्क्वायर का क्या हो जाता है 2 साइन एक्स, और इसका साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स। अब चाहे तो उसको पुट करके बना ले। अब बताइए यहाँ पे हम पुट करके बनाएंगे कितना लेंथी बन जाएगा, है ना। इसलिए हम ये मेथड आपको समझाए थे कि ताकि आप आसानी से इस तरह का अगर कहीं बीच में आता है तो वहाँ पे निकाल ले। तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन एक्स इंटू, अब चाहे तो ये स्टेप भी लिख सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। नहीं समझ में आया तो इसको से पहले आप समझ लीजिए बढ़िया तरीके से, फिर यहाँ लिखे, नहीं तो ये स्टेप आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे बाहर है, साइन स्क्वायर एक्स बाहर है। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, ये 1 का तो हो गया 0 0, और कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, ये तो इसका हो गया 0, और कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन। फिर से देख लीजिए, अगर हमको मान लीजिए करना है डिफ्रेंशिएशन कॉस स्क्वायर एक्स का, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का करेंगे तो ये पूरा फंक्शन किसका, सबसे पहले हम इसको कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे एंड देन इसको हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये होगा। तो यही चीज यहाँ पे हम लिखे हैं, है ना, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया 1 प्लस, यहाँ से अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स साइन एक्स, मतलब वही चीज़ है ना, यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉमन आ जा रहा है हमारे पास तो लिख देते हैं 2 कॉस एक्स या 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स ले लिए हम कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा यहाँ पे क्या बच जाएगा -1, और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक हो गया। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x। इन सब चीज़ को बहुत बार यूज होने वाला है, पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला इतना ज़्यादा यूज होगा, हो सकता है उतना आप यूज नहीं किए हो कभी, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में सबसे आपको पता होना चाहिए साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना, ये आपको जानना है। तो ये हो गया साइन 2x, और यहाँ से देख सकते हैं ये तो हो गया चलिए 1, और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, आप लोग पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और नीचे क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो फाइनली हमारे पास क्या 1 1 ये 2 हो गया, मतलब 2 साइन 2x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया फाइनली, ठीक है। तो इसी तरह का मिलेगा, अब कुछ और बहुत ज़्यादा है नहीं क्वेश्चन है ना इसमें कि हम इसमें बहुत ज़्यादा बहुत टाइम देते रहे, ठीक है। चलिए ठीक है, और जितना भी अगर जहाँ पे भी और सिंप्लीफाइड होने लायक रहता है तो उसको हम लोग करते चलते हैं, जहाँ भी जितना सिंप्लीफाइड होने का। जैसे क्या होता है कि किसी किसी में जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो जितना हमारे पास ऑप्शन है सिंप्लीफाइड होने का, यहाँ पे सॉरी साइन 2x है स्क्वायर की जैसा ये दिख रहा है ना स्क्वायर। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो सके वहाँ तक आपको कर देना। हाँ, ज़्यादा सिंप्लीफाइड करने के चक्कर में फिर गलत भी नहीं कर देना आपको, और आपको नहीं समझ में आ रहा सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको आगे का नहीं समझ में आ रहा सिंप्लीफिकेशन कैसे करें तो आपको वहीं पे स्टॉप कर दें, क्योंकि आगे करने के चक्कर में गलत होगा, जो सही होगा उसका भी नंबर कट जाएगा। वहीं तक छोड़ देंगे इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि गलत है इसको, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास कहीं पे आया जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, भाई हमको आगे नहीं समझ में आ रहा, हम यहीं पे छोड़ देंगे। अगर लग रहा था हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम फिर कॉस स्क्वायर लिख देंगे, इट डिपेंड्स ऑन मी, है ना। ऐसा नहीं कि हम इतना छोड़ देंगे तो हमको गलत कर देगा, नहीं, ठीक है। ये इतना भी हम छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी ला के छोड़ सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एग्जाम के टाइम में स्टूडेंट्स लोग का थोड़ा सा क्या होता है, किसी का भी कोई भी हो, एग्जाम के टाइम में माइंड जो होता है वो हम लोग जितना पढ़े उतने ही पे, नया कुछ आइडिया तो हम लोग काम नहीं करता है मैक्सिमम का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रेशर होता है, तो उसमें ज़्यादा आपको अपना लोड नहीं लेना है ना। चलिए खास करके इन सब क्वेश्चन में कैलकुलस में क्या होता है कि कभी कभी हम आपको दे दिया जाएगा कि बहुत ज़्यादा है सो आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा, और कभी कभी जो है सो सॉरी इसका यहाँ पे छूट रहा है कोई चीज़, है ना। तो ये हो गया स्क्वायर, ये देखते चलना आप लोग को, ये स्क्वायर छूट रहा था। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट में करके जरूर बताया कीजिए कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है, ताकि हम और कुछ इंप्रूव करना हो तो हम कर सकें, है ना। एक क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन प्रूव करने का दिया है, इफ y बराबर cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स, क्या है cos x माइनस साइन एक्स, सो दैट dy बाई डी एक्स
सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। देखने से तो लग रहा होगा आप लोगों को कि कैसे इस तरह का फॉर्म है, पाई बाई 4x आ चुका है, हालांकि कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तो हम आपको बता देते हैं, ये जो है ना आपका टर्म cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स, भाई आप इसको तो ना दिमाग में बैठा लीजिए। डिफ्रेंसिएशन से लेकर के इंटीग्रेशन तक ये टर्म इतना बार आपके सामने आने वाला है कि कहना नहीं, ठीक है। और इसके बाद एक लाइन लिखेंगे वो या तो ये फिर वो, ठीक है। ये बहुत बार आने वाला और इसका सिंप्लीफाइड करने का वही एक तरीका होता है, वैसे ही हम लोग बनाते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे बोला डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, तो आप तो हो सकता है u बटा v का ऐसे भी कर सकते हैं। अभी जैसे चूंकि हम एक बार बता देते हैं, एक बार क्या होता है किसी चीज़ को गलत तरीके से ही बना लेना जरूरी होता है, लेकिन हमको अब ये बनाएंगे गलत तरीका नहीं होगा, लेकिन हमको प्रूफ करना है वो। अगर आप मान लीजिए कैसे ये आपको नहीं देता प्रूफ करने के लिए, अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए नहीं देता तब तो आपको नहीं पता रहता dy बाई डी एक्स क्या लेना। फिर इसको जो मेरा कन्वेंशनल तरीका है दैट इज dy बाई डी, हम क्या करते हैं कि इसको नीचे वाला का स्क्वायर, फिर इसको बाहर, फिर इसका डिफरेंशिएशन वही करते हैं, u बटा v वाला जो फॉर्म है इसके में हम लोग बनाते। लेकिन हमको यहाँ पे दे दिया उस तरह प्रूफ करने के लिए, और जब प्रूफ करने के देता है तो हम लोग को थोड़ा स्पेसिफिक वे में चलना पड़ता है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन है ना। y बराबर हमारे पास है cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स। अब एक बात बताइए, क्या हम इसको हम एक काम करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एकदम ये याद रख लेना आपको, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos x से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये y बराबर ये हो जाएगा cos x बाई cos x प्लस ये हो जाएगा sin x बाई cos x, एंड ये बन जाएगा आपका cos x बाई cos x, एंड ये माइनस हो जाएगा आपका sin x बाई cos x। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका y बराबर 1 प्लस tan x, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस tan x। ये वाला और ये वाला याद ये दिया रहेगा या फिर आपको ये दिया रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे वाला स्टेप में चलते हैं। क्या आपको एक फार्मूला याद है, इसको थोड़ा सा हम ई कर देते हैं, बीच में लिखते हैं डिनोमिनेटर बाय, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, है ना, cos x, ठीक है। यहाँ लाइन खींच देते हैं। क्या आपको ये फार्मूला याद है, tan x प्लस वाई बराबर क्या होता है, tan x प्लस tan y डिवाइडेड 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, ये सारे फार्मूला। तो हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, इसको हम लिखने का कोशिश करते हैं। देखिए y बराबर है 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, और ये हो गया tan x। उसी तरह 1 माइनस यहाँ पे 1 के साथ गुना तो हम इसको लिख सकते हैं ना, मतलब tan पाई बाई 4 और इंटू tan x। अगर आप एक बार इसको गौर से देखें कि क्या ये चीज़ और ये चीज़ में हम कोई फ़र्क लिखें, क्या इसको हम नेचर के साथ कोई खिलवाड़ किए, बिल्कुल नहीं किए। 1 है यहाँ भी 1 है, tan x है यहाँ भी tan x है, ये 1 है यहाँ भी 1 है, और पाई बाई tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और tan x तो tan, मतलब जो यहाँ पे चीज़ है वही पे हम। लेकिन हम ऐसा क्यों किए, इसको इस फॉर्म में आ जाए इसलिए किए। तो हम ऐसा यहाँ पहले लिख दें ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए, हमको इस फॉर्म में लाना है। अब जरा आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये इस फॉर्म में नहीं आ गया, अब इतना बराबर हम इतना तो लिख ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले ही पूरा किसका फंक्शन है पाई बाई 4 प्लस एक्स का, उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पाई बाई 4 प्लस एक्स का, तो पाई बाई 4 का 0 और एक्स का हो जाएगा 1, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्या देखे हुआ, डिफ्रेंशिएशन तो सिर्फ यहाँ 2 लाइन में हुआ, बाकी तो इधर क्या था ट्रिगोनोमेट्रिकल, सिर्फ हम लोग को सिंप्लीफिकेशन था, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, इसको आप उतार लीजिए। चलिए ये आपको उतार लिए, ठीक है, और ये प्रूफ भी हो गया। यही हम लोग को प्रूफ करना दिया होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये, ठीक है। तो ये आ गया। इस क्वेश्चन को आप 2 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। और ये हम जो एक्सप्रेशन बताएं, इसके एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए कभी कभी आप बुक में देखेंगे इतना लिखा हुआ रहेगा, या फिर ये लिखा हुआ रहेगा ना, यहाँ पे था ना हमारे पास 1 प्लस tan x, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस tan x। तो कभी कभी आप बुक में देखिएगा कि ये डायरेक्ट लिख देगा उसके जगह, ठीक है, ये डायरेक्ट लिख देता है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये कैसे आता है ना। बुक में आप सो देखिएगा एग्जाम्पल वगैरह में, तो वहाँ पे डायरेक्ट लिख देता है।
कुछ और हम क्वेश्चन लेने का कोशिश करते हैं, ठीक है, जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन उसमें हम और कुछ अच्छे लेने का कोशिश करते हैं। जैसे चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन है y बराबर, बुक से हम ही क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा नहीं कि है ना, y बराबर है साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। इसको बनाते हैं, बड़ी सावधानी से आपको बनाना है ना, है कुछ नहीं, बस सबका हम लोग, इसका अलग से आप पढ़ लिए, इसका भी अलग से आप पढ़ लिए, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पहले हम सब में अलग अलग ना डिफ्रेंशिएशन लगाते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स अलग अलग है, हम डिफ्रेंशिएशन लगाते हैं डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं डी बाई डी, यहाँ पे आ जाए, ये किसका फंक्शन है, रूट एक्स का, तो सबसे पहले हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इनटू, फिर रूट एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का, तो इसको हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ये हो गया, इसका काम हो गया हमारा। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले स्क्वायर को हम देखेंगे, पूरा पे स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला को देखेंगे, वो किसका फंक्शन है, कॉस रूट एक्स का, ये किसका फंक्शन है, कॉस रूट एक्स का, तो हम इसके रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना, पूरा को कॉस स्क्वायर रूट एक्स को। फिर कॉस रूट एक्स किसका फंक्शन है, रूट एक्स का, तो इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, कॉस रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। अब होता क्या, फिर हम रूट एक्स को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स को एक्स के, बस अब लिख देना है। साइन यहाँ पे देखिए, हम आप फिर से समझाते हैं आपको कि यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है, तो आप कुछ इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, साइन टी और यहाँ पे डी बाई डी टी, बस ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन टी का कॉस टी, मतलब क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स। उसी तरह रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। यहाँ आ जाते हैं, अब यहाँ आते हैं, क्या है, कॉस रूट एक्स है, और यहाँ भी क्या है, कॉस रूट एक्स, मतलब ऊपर मेरे पास क्या बचा, टी स्क्वायर को हमको करना है किसके, टी के रिस्पेक्ट में। अगर हम लिखना चाहें तो इसको यहाँ पे देखिए, कॉस रूट एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t, और टी कहने का मतलब क्या है, 2 कॉस रूट एक्स। उसी तरह यहाँ पे क्या है, कॉस रूट एक्स को करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स, और यहाँ रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। अब आई थिंक कुछ सिंप्लीफाई होने लायक होगा तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ से ये कट जा रहा है 2 से 2, यहाँ पे नहीं कट रहा है, ठीक है। कॉस रूट एक्स, यहाँ भी कॉस रूट एक्स, 1/रूट एक्स, यहाँ भी 1/, कॉमन ले लेते हैं, कॉस रूट एक्स, यहाँ भी रूट बटा में रूट एक्स, यहाँ बच गया हमारे पास 1/2, और यहाँ क्या बच जा रहा है मेरे पास, माइनस में बच जा रहा है, माइनस में साइन रूट एक्स, है ना। एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा 2, और 1 माइनस 2 साइन रूट एक्स। तो ये हो गया कुछ हमारा, इसी तरह का आपको क्वेश्चन से मिलेंगे, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं अगर होगा, ठीक है, बनाने लायक। चलिए, एक क्वेश्चन और है, उसको ले लेते हैं, प्रूफ करने के लिए दिया गया है, ठीक है, उसको हम दे देते हैं, आपको बता देते हैं, मिटा दे इसको, ठीक है। उतारने में ये हो जाता है, तब पॉज करके वीडियो और वहां पे उतार ले कीजिए, बार बार आपको हम बता रहे हैं ना। क्वेश्चन एक और है, इफ y बराबर √1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। आप इसको, इस क्वेश्चन को जरा हम बता देते हैं, ठीक ना। इस क्वेश्चन को बना तो हम यहाँ दे रहे हैं, और यहाँ पे एक अलग हम लॉजिक भी लगा रहे हैं लॉग वाला, लेकिन एक चैप्टर ही है लॉग वाला, वहां पे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो इस तरह का ढेरों क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और बाकी पीछे का भी क्वेश्चन जहाँ पे आप लेंदी बनता है तो लॉग में बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसको हम उसी मेथड से बनाएंगे, ठीक ना, लॉग वाला मेथड से। y बराबर हमारे पास क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। कुछ फॉर्मूला है लॉग में जो आपको हम बता देते हैं। पहले लॉग एक्स इंटू वाई बराबर क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। बहुत सारा चीज आपको ध्यान में एक साथ रखना होता है जब आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। उसी तरह एक और होता है, अगर मान लीजिए log x का पावर y रहे तो y बाहर आ जाता है log। ये कुछ फॉर्मूला जो आप 11th वगैरह में भी पढ़ लिए होंगे, ठीक है। कुछ यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाते हैं, जैसे हम ले लेते हैं टेकिंग log बोथ द साइड, टेकिंग log बोथ द साइड, दोनों साइड हम log ले लें,
तो क्या बन जाएगा, ये log y बन जाएगा, यही बन जाएगा ना, log y बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए इधर भी log लग जाएगा, log 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का पावर 1/2। अभी क्या देखे, देखिए log x का पावर y रहता है, पावर बाहर आ जाता है, बिल्कुल आ जाएगा पावर बाहर। log y बराबर क्या हो जाएगा 1/2 log, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें log x माइनस वाई के फॉर्म का आ गया, इस फॉर्म का। यहाँ पे x बटा वाई क्या हो जाता है, log x माइनस log y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, ये 2 को उठा के इधर ले जाते हैं, बार बार इधर झमेला खत्म हो जाएगा, 2 log y, यही हो जाएगा ना। चलिए 2 log y, तो यहाँ से क्या बच गया मेरे पास, हाँ ठीक है, हाँ भागा में तो ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, घटाओ log 1 प्लस एक्स, इतना हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएशन बना देते हैं, या फिर ठीक है, तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट अब हम कर देते हैं ना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2 log y का क्या होता है 1 बटा वाई, और y का कर रहे हैं तो dy बाई डी। ये सब चीज़ें थोड़ा सा अभी हम आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए थे, हालांकि ये log वाला बताएंगे बहुत ज़्यादा सही होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन अभी मेरा बचा है बताने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ बताएंगे कि जब भी y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स लिख देते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया इसलिए बता दे रहे हैं। इसी तरह log का यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा 1 माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे अगला टॉपिक है, थोड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं यहीं पे। चलिए यहाँ पे हो गया है ना। अब आते हैं हम लोग क्या निकालना, हम लोग को dy बाई डी एक्स का। इधर हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इस चीज़ को। ओके, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 तो मेरे पास बाहर है, ये है 1 बटा वाई भी बाहर, यहाँ है dy बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट साइड वाला जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ये यहाँ पे 1 प्लस एक्स चला जाएगा, 1 प्लस एक्स घटाओ, ये यहाँ चला तो क्या हो माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये कहाँ कुछ कट जाएगा, ये होप है ना, तो ये 1 से 1 कट गया। ठीक है, ये क्या हो गया 1/2 वाई dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या बच गया 2x बच गया, और क्या बचा हमारे पास, इस देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर।